टॉपिक डालेंगे नेक्स्ट, द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा सुनो, एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र बनाया था मैंने कल, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र से के लंबवत, अतः यूं कहूं कि 90 डिग्री से किसी कोण थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। मतलब W बराबर इंटीग्रेशन टो डी थीटा था, तो ये कहां से 90 से थीटा कोण तक घुमाने में जो किया गया कार्य है वही किसके रूप में संचित होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर होता है, मतलब U। और चूंकि आप जानते हो टो बराबर कितना होता है, पीई साइन थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। तो U बराबर W बराबर इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 90 से थीटा, तो मतलब पीई साइन थीटा डी थीटा। तो पी तो बाहर और ये 90 से थीटा और ये साइन थीटा डी थीटा, ये क्या आ गया अपने पास, यू या डब्लू है ना। तो यहां से u बराबर पीई साइन थीटा का क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, और ये 90 से थीटा तक। तो u बराबर, ये माइनस तो मैं बाहर लिख देता हूं, और ये पीई कॉस थीटा माइनस कॉस 90 डिग्री, तो u बराबर माइनस पीई कॉस थीटा, क्योंकि कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो u बराबर माइनस पीई कॉस थीटा। इफ थीटा बराबर कितना हो, 0 डिग्री, देन u बराबर कितना, माइनस पी कॉस 0 का मान 1। ये तो फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इफ थीटा बराबर 180 डिग्री, देन u बराबर, यहां cos पाई रखूं मैं, cos पाई -1 होता है, तो कितना हुआ, पी। पढ़े नहीं पढ़े ये, हाँ। तो क्या कहा मैंने, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के लंबवत अर्थात थीटा बराबर 90 से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। दैट मीन्स W बराबर इंटीग्रेशन टो डी थीटा, कहां से, 90 से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर होता है। दैट मीन्स U पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो यहां से अपन जानते हैं टो बराबर कितना, पीई साइन थीटा, वैल्यू पुट की मैंने, तो U बराबर W बराबर पीई साइन थीटा डी थीटा, पीई बाहर, इंटीग्रेशन 90 से थीटा साइन थीटा डी थीटा, और साइन थीटा का क्या होता है, माइनस कोस थीटा, फिर माइनस तो बाहर लिख दिया मैंने, और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, cos 90 0, ठीक है। तो u बराबर माइनस पीई कॉस थीटा, थीटा 0 पे तो cos 0 का मान 1 माइनस पीई, और अगर 180 है तो यहाँ पर रखें अपन थीटा की जगह 180 रखें, कहाँ गया यहाँ पर, तो cos पाई कितना होता है, -1 माइनस माइनस प्लस, u बराबर पीई। तो लिखें, हाँ फोन किया था मैंने तेरे को कल, तेरा भी आया था, उठाया नहीं, नीचे वाला, हाँ यही भूल गया तू, अच्छा चलो लिखें, एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के लंबवत, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के लंबवत अर्थात
थीटा बराबर 90 डिग्री से हैं, अर्थात थीटा बराबर 90 डिग्री से हैं, थीटा कोण तक, थीटा कोण तक या थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अर्थात स्थितिज ऊर्जा U बराबर देखो मैंने जो लिखा है उसको देख लो कि एक समान विद्युत क्षेत्र में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसमें जो डाइपोल था उसको अपन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री से किसी कोण एंगल पर मतलब थीटा कोण पर अपन उसको घुमाएं तो यही जो वर्क है वो किसके रूप में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। मतलब U बराबर W बराबर इंटीग्रेशन 90 से थीटा और टो डी थीटा। टो का मान अपने पास था PE साइन थीटा, वैल्यू पुट कर दी PE साइन थीटा डी थीटा, तो PE तो बाहर, इंटीग्रेशन 90 से थीटा साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा का माइनस कोस थीटा, माइनस बाहर ले लिया मैंने और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दो केस लगा दिए। लिखें अब है जो टॉपिक तुम्हारे एग्जाम में आएंगे। ये अब तक जितने भी टॉपिक आपने पढ़े हैं ये कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं थे, नहीं कोई एग्जाम में आने लायक थे, ये सब आप लोगों ने पहले पढ़ लिए। अब जो टॉपिक आ रहे हैं वो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो टॉपिक डालेंगे और अच्छे से समझेंगे। टॉपिक है गोले को समावेशित करने में, गोले को समावेशित करने में किया गया कार्य, गोले को समावेशित करने में यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, समावेशित मतलब गोले को समावेशित करने में किया गया कार्य और इसमें संचित ऊर्जा स्टोर एनर्जी, गोले को समावेशित करने में किया गया कार्य और इसमें संचित ऊर्जा, इंपॉर्टेंट है ये ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी पूछे जाते हैं। अब आप लोग जब बीएससी कर ही रहे हो इसका मतलब एमएससी करनी है आप लोगों को, श्योर है। वो बात अलग है कि सबका सब्जेक्ट अलग अलग होगा, किसी का फिजिक्स तो किसी का केमिस्ट्री तो किसी का मैथ्स, है ना। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम भी दोगे ही सही, देना ही है, स्वाभाविक सी बात है अगर बीएससी कर रहे हो तो ये चीज़ें वहाँ पर भी काम आती है और उनमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं यही बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन किस में आया हुआ है। मैं डायग्राम बनाता हूँ, देखो देखो चित्रानुसार एक कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला है, कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला है ये, इसे प्लस क्यू आवेश से समावेशित किया गया है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लस क्यू आवेश से, ठीक है। अब देखो तब इसका आयतन आवेश घनत्व क्या होगा, रो बराबर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब आवेश अपॉन आयतन, रो बराबर क्यू अपॉन वी होता है। तो मैं हिंदी में लिखूं एक बार, आवेश अपॉन
आयतन। तो ये रो बराबर आवेश कितना Q अपॉन आयतन कितना 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब रो बराबर 3Q अपॉन 4 पाई आर क्यूब। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख देता हूं। गोले को समावेशित करने में किया गया कार्य ज्ञात करने के लिए इसे अनेक समकेंद्रीय गोले कोशों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। स्फेरिकल शेल्स गोले कोशों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। जैसे मान लो मैंने ये एक गोले कोश मान लिया, यहां पर समकेंद्रीय का मतलब जिनका केंद्र एक ही हो। ये एक गोले कोश मान लिया मैंने और इसकी त्रिज्या मान लेता हूं मैं, ये स्मॉल आर है। कितनी है? स्मॉल आर है। और इसकी जो मोटाई है ये कितनी मान लें अपन? डी आर लिख दूं, ये दिख जाएगा, दिख जाएगा ना, डी आर। ये आपकी त्रिज्या है सही, ठीक है। और इस गोले पर जो आवेश है आर त्रिज्या की वो कितना है? स्मॉल क्यू है। कितना है? स्मॉल क्यू। और इसकी त्रिज्या आर से आर प्लस डी आर, मतलब डी आर बढ़ाया आपने, तो इस गोले को दिया गया जो आवेश है वो कितना है? डी क्यू है। कितना है? डी क्यू है। और आप इसको किससे आवेशित कर रहे हो? प्लस आवेश से। बस बहुत है, ज़्यादा कचरा हो जाएगा, फिर जो मेन चीज़ है वो दिखेगी नहीं, जैसे आर वगैरह सब कचरा हो जाएगा, है ना। तो देखो मैंने क्या कहा, वापस देख लो एक बार। माना चित्रानुसार कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला है, इसे प्लस क्यू आवेश से समावेशित करना है। अतः इसका आयतन आवेश घनत्व रो बराबर आवेश अपॉन आयतन। आवेश क्या? क्यू। आयतन कितना इसका? 4/3 पाई आर क्यूब। इसका वॉल्यूम हो गया, ठीक है। 3 ऊपर गया तो रो बराबर 3Q अपॉन 4 पाई आर क्यूब। अब मैंने क्या कहा कि इस गोले को समावेशित करने में किया गया कार्य ज्ञात करने के लिए इसे अनेक समकेंद्रीय गोलीय कोशों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। समकेंद्रीय मतलब जिनका केंद्र एक ही हो, जैसे ये ऐसे बहुत सारे स्फेरिकल शेल से मिलकर बना हुआ अपन इसको मान सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक स्मॉल आर त्रिज्या के एक गोले पर विचार करते हैं। स्मॉल आर त्रिज्या के एक गोले पर विचार करते हैं जिस पर आवेश कितना है? क्यू है। स्मॉल क्यू है, तो स्मॉल क्यू बराबर कितना होगा? दैट मीन्स रो बराबर क्यू अपॉन वी। इधर दिखूंगा, इधर दिखेगा नहीं, यहां लिखूं मैं। रो बराबर क्यू अपॉन वी, मतलब रो बराबर क्यू अपॉन वी कितना? 4/3 पाई आर क्यूब, स्मॉल आर क्यूब। तो यहां से क्यू कितना हुआ आपका? रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तब इस गोले के पृष्ठ पर विभव कितना होगा? फाई बराबर पोटेंशियल इसके सरफेस पर क्या होता है? पोटेंशियल फाई बराबर के क्यू अपॉन आर। फाई कितना होता है? के क्यू अपॉन आर। तो के क्यू अपॉन आर। इक्वेशन नंबर थर्ड फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड। तो फाई बराबर के अपॉन आर और क्यू कितना है? रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो फाई बराबर एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगी, तो कितना? 4/3 और के रो पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4, ठीक। ये क्या आ गया? इस ये जो अपने पास जो स्फीयर है इसके सरफेस पर अपने पास पोटेंशियल आ गया, मतलब इस गोले के पृष्ठ पर अपने क्या निकाल लिया? विभव का मान निकाल लिया, ठीक है। अब सुनो, ये मैं लिखे रहना तो इसको या मिटा दूं? याद रह जाएगा, लिख लेना। अरे जल्दी से याद आ जाएगा, लिखे रहना था, ठीक है। अब सुनो, इस गोले की त्रिज्या आर से आर प्लस डी आर करने में
आर से आर प्लस डी आर करने में, देखो ये त्रिज्या कितनी होगी इसकी, अगर मैं यहां तक की बात करूं, आर तो ये थी और डी आर इसकी मोटाई है, तो आर प्लस कितनी होगी डी आर। ठीक है, इस गोले की त्रिज्या आर से आर प्लस डी आर करने में इसे दिए गए आवेश की मात्रा कितनी है, डी क्यू है। कितनी है, डी क्यू है। तो डी क्यू बराबर कितना, वही रो इंटू डीवी, रो इंटू कितना डीवी। अरे देखो ना यहां से वो अभी लिखा था मैंने, रो बराबर क्यू अपॉन वी, तो रो बराबर डी क्यू अपॉन डीवी। अल्पांश की बात करें तो डी क्यू के बराबर कितना, रो इंटू डीवी। अब देखो यहां से डी क्यू बराबर रो, ये डीवी क्या है, आयतन है। डीवी क्या है, आयतन है। आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू मोटाई। वॉल्यूम क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू लेंथ, मतलब मोटाई एक तरह से। तो मैं इसको क्या लिख दूं, ए इंटू डी आर, ए इंटू डी आर लिख सकता हूं। तो यहां आप देखो डी क्यू बराबर रो ए कितना होगा, क्षेत्रफल, वृत्त नहीं है ये गोला है, 4 पाई आर स्क्वायर। आर कौन सा, छोटा। अब तो देखो इंग्लिश मीडियम वाले भी छोटा आधे तो जाएगी ना धीरे धीरे, कोई बात नहीं। तो 4 पाई आर स्क्वायर और ये डी आर। अरे वो जैसे कि संगति में रहते हैं वैसे गुण आ जाते हैं ना, नहीं है क्या। और तुम लोगों ने तो वैसे भी बायो का एक सिद्धांत पढ़ा होगा, डार्विन का सिद्धांत। अगर मतलब किसी चीज को काम में नहीं लेते ना तो धीरे धीरे विलुप्त होती जाती है। बायो पढ़ी होगी ना, थोड़ी बहुत तो याद होगी सही। तो अगर इस बुद्धि को भी तुम काम में नहीं लोगे ना तो धीरे धीरे ये भी फिनिश हो जाएगी। नहीं पढ़ा डार्विन का सिद्धांत, याद है कि नहीं है। हाँ हाँ बस बस धीरे धीरे, जैसे वो मतलब सांप वगैरह के पैर वगैरह होते थे, पता नहीं क्या क्या। हाँ फिर जरूरत नहीं पड़ी, धीरे धीरे विलुप्त होते गए, वैसे वही चीजें हैं। बस 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 इधर आ जाएं, बायो होगी खत्म, फिजिक्स पढ़ लेते हैं। इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब सुनो, इस गोले की त्रिज्या आर से डी आर करने में किया गया कार्य कितना है, डी डब्ल्यू बराबर, मतलब इस गोले की त्रिज्या डी आर बढ़ाने में किया गया कार्य कितना है, यूं समझो। गोले की त्रिज्या डी आर बढ़ाने में किया गया कार्य कितना है, हाँ क्या है, हाँ हाँ क्या है, वो याद नहीं आ रहा। देखो फाई इंटू डी क्यू, आपने पढ़ा होगा V बराबर W अपॉन क्यू। तो W बराबर QV, विभव या विभवांतर पढ़ा नहीं पढ़ा, विभव या विभवांतर की डेफिनेशन, पोटेंशियल की डेफिनेशन। तो V बराबर W अपॉन क्यू, तो W बराबर क्या, Q इंटू V। तो यहां पर देखो ये तो Q, ये तो V की जगह क्या है आपके पास, पोटेंशियल फाई, ये तो क्या हो गया फाई, और यहां पर Q की जगह क्या है, DQ। अल्पांश की अपन बात कर रहे थे, तो इसको मैं क्या कहता हूं, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, वैल्यू पुट करें, अपने पास फाई का मान भी है, कहां है फाई का मान, 4 में, और DQ का मान कहां है अपने पास, 5 में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, 5 एंड 6 DW बराबर 5 4 अपॉन 3 के रो पाई आर क्यूब इंटू डी क्यूब, रो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, तो डी, एक मिनट अभी देख लेते हैं, यहां पर स्क्वायर है बस, और ठीक है। तो ये तो 16 अपॉन 3 के एक ही है, के एक ही है पूरे में, के हाँ देख रहे हैं, और रो स्क्वायर पाई स्क्वायर आर की पावर 4, और ये डी आर 7। अब देखो इधर मैंने क्या कहा था कि इस गोले की त्रिज्या डी आर बढ़ाने में किया गया कार्य वो कितना है, डी डब्ल्यू है। तब इस गोले की त्रिज्या कितनी, 0 से आर तक बढ़ाने में किया गया कार्य कितना होगा, इंटीग्रेशन कर दूं मैं,
W बराबर क्या, इंटीग्रेशन dw, कहां से कहां तक, 0 से r, कौन सा, कैपिटल R, कैपिटल R। इक्वेशन नंबर 8 और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 एंड 8, तो W बराबर 0 से R और dw 16/3 और K रो स्क्वायर पाई स्क्वायर R की घात 4 dr। तो ये सब कांस्टेंट है बाहर, R की घात 4 dr, R की घात 4 dr का कितना होगा, R की घात 5/5 और लिमिट रख देंगे 0 से R और रो का मान 1 से रख देंगे यहां से, और इसको हल कर लेंगे, देख लेंगे कितना रिजल्ट अपने पास आएगा। क्या कहा मैंने, अगर मैं इसको मिटा दूं तो तुम लोग बिना देखे कर सकते हो ना, हाँ हो जाएगी, मिटा के देख लो एक बार। हाँ चलो मिटाता तो नहीं हूं मैं, पर तुम लोग बिना देखे कर लेना, मैं तो यहीं से नजर रख लूंगा तुम्हारे ऊपर कि तुम लोगों ने बिना देखे किया है नहीं किया। वापस सुन लो, मैं एक बार समझा देता हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर पूछा जाता है। माना चित्रानुसार कैपिटल R त्रिज्या का एक गोला है, इसे प्लस Q आवेश से समावेशित करना है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड पॉजिटिव चार्ज प्लस Q, ठीक है। और इसका आयतन आवेश घनत्व रो बराबर आवेश अपॉन Q, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो रो बराबर क्या, आवेश कितना Q, आयतन कितना 4/3 पाई R क्यूब। तो यहां से इसको 3 तो ऊपर चला गया, तो रो बराबर 3Q अपॉन 4 पाई R क्यूब। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। अब सुनो, मैंने क्या कहा, हम एक या यूं कहूं कि इस गोले को समावेशित करने में किया गया कार्य ज्ञात करने के लिए इसे अनेक समकेंद्रीय गोले कोशों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, जिसकी त्रिज्या 0 से R के बीच में। बहुत सारे गोले कोशों से मिलकर बना हुआ मान सकता हूं मैं, जिनकी त्रिज्या क्या है, 0 से R के बीच में है, बहुत सारे होंगे, ठीक है। अब हम एक स्मॉल r त्रिज्या के एक गोले पर विचार करते हैं, जिस पर आवेश कितना है, Q है, कितना है, स्मॉल Q है। तो Q बराबर कितना, रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब। कैसा आया, रो बराबर Q अपॉन V, यही कंसेप्ट। तो रो बराबर Q वॉल्यूम छोटे गोले का जो R त्रिज्या है 4/3 पाई R क्यूब, ये वैल्यू मैंने मतलब यहां से Q निकाल लिया और रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब लिख दिया, ठीक है। अब इस गोले के पृष्ठ पर विभव पोटेंशियल फाई बराबर कितना, KQ अपॉन R, यही होता है गोले के पृष्ठ पर विभव, फाई बराबर KQ अपॉन R, क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी थी, R थी, इसीलिए KQ अपॉन स्मॉल r लिखा मैंने। गलती मत कर देना कैपिटल R करके, ऐसा नहीं कि कैपिटल R कर दो, सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखो यहां से Q का मान था, वैल्यू पुट कर दी मैंने, फाई का मान आ गया, ठीक। अब सुनो, इस गोले की त्रिज्या R से R प्लस dr करने में इसे दिए गए आवेश की मात्रा dq बराबर रो dv, dq बराबर रो dv। तो यहां से dq बराबर रो, ये dv क्या है, आयतन है, आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू मोटाई, क्षेत्रफल इंटू मोटाई, ठीक है, मतलब एरिया इंटू dr। तो यहां पर ये a क्या है, क्षेत्रफल है, वैल्यू पुट करूं मैं, क्षेत्रफल कितना 4 पाई R स्क्वायर। किसकी बात कर रहे हैं अपन, इस छोटे गोले की, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा 4 पाई R स्क्वायर, इसलिए यहां पर 4 पाई R स्क्वायर और ये dr, ठीक है। तो dq आ गया अपने पास। फिर मैंने क्या कहा कि इस गोले की त्रिज्या dr बढ़ाने में, R से कितनी करी आपने, R प्लस dr मतलब कितनी बढ़ाई, dr। तो गोले की त्रिज्या dr बढ़ाने में किया गया कार्य dw बराबर फाई इंटू dq। कार्य क्या होता है, विभव या विभवांतर इंटू क्या, आवेश। विभव या विभवांतर की डेफिनेशन v बराबर w अपॉन q, तो w बराबर क्या, qv। याद है कि नहीं है, याद ही कब किया था जब भूल गए, हाँ चलो कोई बात नहीं। तो फाई इंटू dq, फाई है आपके पास, dq है आपके पास, वैल्यू पुट कर दी, ये dw आ गया। आपने क्या करा, गोले की त्रिज्या dr बढ़ाने में किया गया कार्य ज्ञात कर लिया। तो गोले की त्रिज्या कितनी, 0 से r तक बढ़ाने में किया गया कार्य कितना होगा, w बराबर इंटीग्रेशन 0 से r dw। dw का मान है अपने पास, वैल्यू पुट कर दी, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो लिखें
चित्रानुसार बाद में बना लेना। चित्रानुसार कैपिटल आर त्रिज्या का, चित्रानुसार कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला, चित्रानुसार कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला है जिसे प्लस क्यू आवेश द्वारा समावेशित किया गया है, जिसे प्लस क्यू आवेश द्वारा समावेशित किया गया है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, समावेशित किया गया है। अतः आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व, डायग्राम बनाना साइड में और यह समीकरण 1 तक लिखना। साइड में डायग्राम बना लो और समीकरण 1 तक लिखो। क्या लिखोगे इसके बाद मुझे बताओ, सीखो खुद, बोलो जल्दी से। मतलब इस गोले को समावेशित करने में किया गया कार्य ज्ञात करने के लिए इसे अनेक समकेंद्रीय गोलीय कोशों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है, जिसकी त्रिज्या 0 से कैपिटल आर के बीच में है। ठीक है, लिखो ये बात। इस गोले को समावेशित करने में किया गया कार्य ज्ञात करने के लिए, इस गोले को समावेशित करने में किया गया कार्य ज्ञात करने के लिए इसे अनेक ऐसे समकेंद्रीय गोलीय कोशों से, इसे अनेक ऐसे समकेंद्रीय गोलीय कोशों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है, जिनकी त्रिज्या 0 से कैपिटल आर के बीच में है। जिनकी त्रिज्या 0 से कैपिटल आर के बीच में है। लिख लिया? क्या लिखोगे इसके बाद? अब हम स्मॉल आर त्रिज्या के एक गोले पर विचार करते हैं, तो इस पर आवेश की मात्रा कितनी है? स्मॉल क्यू है, तो लिखें अब हम स्मॉल आर त्रिज्या के एक गोले पर विचार करते हैं। अब हम स्मॉल आर त्रिज्या के एक गोले पर विचार करते हैं जिस पर आवेश की मात्रा स्मॉल क्यू है, जिस पर आवेश की मात्रा स्मॉल क्यू है। तो समीकरण सेकंड लिखो, Q बराबर ρ इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। इक्वेशन नंबर सेकंड। साइड में वो भी लिख लो, नुकसान नहीं होगा लिखने से, जल्दी याद रह जाएगा। थोड़ी सी इंक तो खत्म होगी। यहां तक लिख लो समीकरण 4 तक। तब इस गोले के पृष्ठ पर विभव, तब इस गोले के पृष्ठ पर विभव, समीकरण 4 तक। समीकरण 4 तक।
रोहित बिना देखे कर रहा है, देखो तुम सब लोग देख के हल कर रहे हो। हो गया 4 तक। क्या लिखोगे इसके बाद? हाँ, समीकरण 4 के बाद इस गोले पर गोलीय कोष चढ़ाकर इसकी त्रिज्या r से r प्लस डी आर करने की प्रक्रिया में इसे दिए गए आवेश की मात्रा dq बराबर कितनी? रो dv। तो लिखें, अब इस गोले पर गोलीय कोष चढ़ाकर इसकी त्रिज्या r से, स्मॉल r से r प्लस डी आर करने की प्रक्रिया में r से r प्लस डी आर करने की प्रक्रिया में दिए गए आवेश की मात्रा समीकरण 5 तक, क्वेश्चन नंबर 5। पांच तक लिखो, फिर लिखेंगे अतः गोले की त्रिज्या dr, अतः गोले की त्रिज्या dr बढ़ाने में किया गया कार्य बढ़ाने में किया गया कार्य कहां तक? 7 तक, 7। हो गया? क्या लिखोगे बोलो जल्दी से। 7 के बाद तब गोले की त्रिज्या 0 से r तक बढ़ाने में किया गया कार्य लिखो। तब गोले की त्रिज्या 0 से कैपिटल R करने में किया गया कार्य या बढ़ाने में किया गया कार्य। तब गोले की त्रिज्या 0 से r करने में किया गया कार्य। तब गोले की त्रिज्या 0 से कैपिटल R करने में किया गया कार्य। इधर देखें सब, W बराबर इंटीग्रेशन 0 से R dw का मान मैंने रख दिया। पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, बाद में लिखना। देखो W बराबर क्या? 16/3 के रो स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है। और इंटीग्रेशन 0 से R और ये R की घात 4 dr। तो W बराबर 16/3 के रो स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये कितना होगा? R की घात 5/5 और 0 से R। W बराबर 16/3 के रो स्क्वायर पाई स्क्वायर, R की घात
5/5 कह दूं मैं, लिमिट रख दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इक्वेशन नंबर 9 वैल्यू पुट करें x से फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड 9, W बराबर 16/3 के रो स्क्वायर है, ध्यान देना रो स्क्वायर है, तो 9q² अपॉन 16, इसको नीचे लिख दूं मैं, 16 और π² R6 क्यूब है, सॉरी मतलब स्क्वायर है तो R6, और इधर से क्या बचा हुआ है π² और r की घात 5/5, तो 16 से तो 16, π² से π², 3 से 3 बार, और ये एक घात बचेगी, तो क्या बचा अपने पास W बराबर 3/5 के q² अपॉन r। यही कार्य किसके रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में या पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाता है, मतलब U बराबर 3/5 के q² अपॉन r। अगर मैं आपसे पूछूं, यह भी अपन ने क्या पढ़ा, गोले को समावेशित करने में किया गया कार्य। अगर मैं आपसे पूछूं कि गोले को एक समान आवेशित करने में किया गया कार्य कितना है, तो बताओ कितना होगा। हाँ, एक समान आवेशित करने में किया गया कार्य कितना होगा। एक ही तो बात है, इनको समझाओ ना ये चीज, पता नहीं क्या सोच रहे हैं। हाँ, गोले को समावेशित करने में किया गया कार्य और एक समान आवेशित करने में किया गया कार्य, मतलब उसको एक साथ मैंने मिला दिया तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि समावेशित ही आना चाहिए हमारे, तो अगर एक समान आ गया तो हम लिख के नहीं आएंगे इसको। वाह, और फिर कहोगे सर वो तो आपने पढ़ाया ही नहीं, वहां तो एक समान आवेशित आया था, आपने तो समावेशित दिखाया था। किसकी गलती, टीचर की। यहां तक लिखना, समीकरण 10 तक। फिर लिखो, ये किया गया कार्य समावेशित गोलीय कोश में, ये किया गया कार्य समावेशित गोलीय कोश में विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, स्टोर। हाँ, विद्युत ऊर्जा, अरे विद्युत ऊर्जा ही तो ये पोटेंशियल एनर्जी ये तो है। ये किया गया कार्य समावेशित गोलीय कोश में विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, मतलब वही पोटेंशियल एनर्जी है। अतः, अभी लिखा रहा हूं, अतः गोलीय कोश में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा, बस मिल गई खुशी। अतः गोलीय कोश में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर 3/5 के q² अपॉन r, और यही रिजल्ट डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड वगैरह के में, या कोई एग्जाम दो आप IIT जेम वगैरह का, तो उसमें U बराबर 3/5 के q² अपॉन r याद होना चाहिए सबको। ठीक है, आज के लिए इतना ही।